सबसे पहले सबको गुड इवनिंग और स्वागत है हमारा चैनल ट्रू क्लास में। तो जैसे कि पीछे बताया गया था कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, पहले ध्यान से समझने का कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो सब्जेक्टिव के लिए तो मेमोराइज याद करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे होगा? तो इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव का मैथ तो पढ़ते ही है। मैथ का तो टेस्ट जैसे सेट टू हम लोग पढ़ चुके हैं, सेट वन पढ़ चुके हैं। सेट टू का जो भी बचा है उसी तरह सेट टू सेट थ्री धीरे धीरे से सारा ख़त्म करेंगे, फिर से मैथ का रिवीजन होगा। लेकिन बीच बीच में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे आज लगभग 200 चैप्टर 1 से, ये क्लास 10th का है, क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अध्याय 1 चैप्टर 1 का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर से लगभग 200 क्वेश्चन, और सोचिए थोड़ा सा कि 200 क्वेश्चन यदि हम बना लें तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भंडार, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो विश्वास के साथ पढ़ें, लगे रहें, तैयारी करें मन से, रिजल्ट बेहतरीन आएगा। चैप्टर 1 है, इसके बाद चैप्टर 2 भी पढ़ेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव से जितना भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो चैप्टर ऑब्जेक्टिव के रूप में है वो सारे हम लोग कवर करेंगे, इधर ऑब्जेक्टिव और उधर मैथ का भी। और टाइम मिला तो इंग्लिश का भी हम लोग कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। मैथ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी तैयारी, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा अगर ध्यान से देख लिया। और विशेष करके क्या रखें, सामने कॉपी और कलम रखें, सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख लें और एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार सरसरी निगाहों से देख लें। इससे होगा क्या, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत ही कम होगा। और अभी समय भी बहुत कम है, तो समय को ज़्यादा वैलिड दें, क्योंकि समय ही है जो तुमको बेहतर रिजल्ट दे सकता है और समय से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए समय, रात को अधिक देर तक जगे और पढ़ाई करें और समय को बर्बाद दोस्तों के बीच घूमने में न लगाएं, क्योंकि रिजल्ट अगर ख़राब हो गया तो दोस्त कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए 30 दिन टाइम है, ये दिन तुम्हारे लाइफ का सबसे बेहतरीन दिन है। हम लोग इसमें आज जो पढ़ेंगे ये क्वेश्चन, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके जानेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं, 1 घंटा तक टाइम देते हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। इस तरह करके आज एक दिन 2 दिन, जितना दिन में होगा लगभग 200 क्वेश्चन 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाया जाता है, पहले पीपीटी बनाना, फिर वीडियो को रिकॉर्ड करना, फिर यूट्यूब पे डालना। जितना भी स्टूडेंट देख रहे हैं, फ़ायदा अगर मिल रहा है वो फ़ायदा तो मिलेगा ही। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। लाइक करने से क्या होता है, अगला वीडियो बनाने में हमको भी मज़ा आता है, तो तुम लोग के लिए अगला वीडियो बना सकें अच्छी से। इसलिए लाइक, शेयर, और नया स्टूडेंट जो भी है उसको चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोलता श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वास लेना, क्योंकि श्वसन, श्वास लेना, हम लोग ऑक्सीजन श्वास लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वास लेना, जब भी हम ऑक्सीजन गैस श्वास लेते हैं तो बोलता है किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑप्शन दिया है, ऊष्माक्षेपी है, संयोजन है, उपचयन है, ऊष्मा शोषी है।
क्योंकि श्वास लेने के फलस्वरूप क्या होता है, हमारा श्वास लेने के फलस्वरूप रिएक्शन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है हमारा शरीर में। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा का उत्पन्न होता है। और ऊर्जा का उत्पन्न होना, निर्माण होना, यानी क्या होगा? ऊष्माक्षेपी, यानी ये क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण के द्वारा घटित होता है। अवशोषण के द्वारा घटित होता है। अवशोषण के द्वारा घटित होता है मतलब प्रकाश जब, जैसे ये पत्ती है, ये पत्ती है, तो प्रकाश क्या होता है इसमें? प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल का क्या काम है? क्लोरोफिल का काम है प्रकाश से 3 रंगों को, हालांकि प्रकाश सूर्य की किरण में 7 रंग होता है, तो 7 रंग में से 3 ही रंग है जो पत्ती को जरूरत होता है प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने के लिए। वो तीनों रंग को प्रकाश की किरण से अवशोषित कर लेता है, और वहाँ पे अवशोषित करने के बाद यहाँ पे एक प्रकार का अभिक्रिया होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता प्रकाश, तो रासायनिक अभिक्रिया हम मारते हैं, लेकिन जब प्रकाश दिया ऑप्शन में तो हमारा आंसर होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश के अवशोषण के द्वारा घटित होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है? पहले देखिए उत्क्रमणीय क्या होता है। जैसे ये CaCO3 है, CaCO3 है, CaO प्लस CO2। जब CaCO3 टूटेगा, हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड, चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन चूना और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फिर से हम CaCO3 बना सकते हैं। कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम और CO2 बना, और फिर CaO और CO2 को अभिक्रिया करेंगे तो पुनः ये CO3 बन सकता है। उसको बोलते हैं अणु उत्क्रमणीय। अणु उत्क्रमणीय, अणु उत्क्रमणीय। अणु उत्क्रमणीय का मतलब फिर से हम उसको बना लेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ के हम कार्बन और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। यहाँ पे AgCO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड और HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनता है। लेकिन जब हम AgCl3 को नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से ये AgNO3 और HCl बन जाएगा, यानी ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा? अणु उत्क्रमणीय। फिर से बना सकते हैं इसको। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है N2+3H2 जब अभिक्रिया करता है तो अमोनिया NH3 बनाता है, अमोनियम 2NH3 बनाता है। ठीक है, NH4 अमोनिया, NH3 अमोनियम, तो अमोनिया बनाता है। लेकिन अमोनिया को तोड़ने के बाद यह पुनः नहीं बनेगा, इसी को बोलता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2, बोलता है SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोलेंगे इसको? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 को 2 बोलते हैं, तो पहले सल्फर, फिर 2 को डाई, और फिर ये ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक है या फिर अवकारक? क्योंकि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों ही पदार्थ में होता है। दोनों किस में होता है? पदार्थ में होता है। तो ये पदार्थ यानी SO2 क्या है? एक प्रकार का गैस है, पदार्थ है, यानी दोनों होगा, ऑक्सीकारक भी होगा और अवकारक भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर C, A एंड B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है
कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के घोल में लोहा चूर्ण डाल, मतलब कॉपर सल्फेट को जब लोहा का क्या होता है, लोहा का होता है Fe, और कॉपर सल्फेट का क्या होता है CO3 का, डालने पर पृथक क्या पृथक होता है, तो क्या अलग हो जाएगा, चूंकि ध्यान से समझें, ये जो होता है कॉपर है और ये क्या है, लोहा है, तो बोलता है पृथक का मतलब क्या, अलग होता है, क्या अलग होता है। तो यहाँ पे लोहा क्या है, स्ट्रॉन्ग एजेंट है, मजबूत एजेंट होता है अभिक्रिया करने में, किससे, और ये होता है कमजोर, ये क्या होता है, कमजोर एजेंट। अभिक्रियाशील सक्रियता होता है ना, एक अभिक्रियाशील श्रेणी जिसमें ऊपर होता है क्या, सोडियम, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और सबसे नीचे होता है AU AG, ऐसे होता है। तो जो सबसे ऊपर में रहता है वो अधिक अभिक्रियाशील। तो यहाँ पे आयरन क्या होता है, अभिक्रियाशील श्रेणी में कॉपर से ऊपर में होता है, इसीलिए आयरन बहुत ही मजबूत होता है कॉपर से। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये तो मजबूत है और ये कमज़ोर है, तो जैसे ये अभिक्रिया करेगा तो Fe इसको अलग कर देगा, यहाँ पे हटा देगा, और यहाँ बनाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा। तो अलग क्या हो रहा है, कॉपर, यानी कॉपर हमारा अलग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और क्यों होगा ये भी जान ली, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक मजबूत एजेंट होता है। और अधिक मजबूत क्यों होता है ये भी जाने, क्योंकि अभिक्रियाशील श्रेणी में आयरन ऊपर में और कॉपर उससे नीचे में होता है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन से अभिक्रिया युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, कौन सी अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है, निम्न में से कौन से अभिक्रिया युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं ना, दोनों होता है, संयोजन विघटन, गलत, संयोजन होगा तो विघटन है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया तो क्या बना है, CO2, ये हो गया संयोजन। जब संयोजन हो रहा है तो विघटन तो होगा नहीं, यानी ये ऑप्शन गलत, क्योंकि संयोजन होगा तो विघटन नहीं, विघटन होगा तो संयोजन नहीं। दूसरा ऑप्शन उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण क्या होता है, उदासीनीकरण में ही हो सकता है, क्यों, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है जिसमें सॉल्ट का बनता है, जैसे अम्ल, कोई भी अम्ल लेंगे, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, और ये जो अभिक्रिया होता है इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण, उदासीनी अभिक्रिया। और इस उदासीनी अभिक्रिया के साथ साथ विस्थापन भी होता है, जैसे लोहा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा तो विस्थापन होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी हमारा, उदासीनीकरण और विस्थापन। यहाँ उदासीनीकरण और विस्थापन ये एक प्रक्रिया हो गया, इन प्रक्रिया को हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ऑप्शन उदासीनी लेंगे, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य है मतलब कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। पहला, शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, इनमें से सभी गलत, ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों होता है ये जानते हैं, सब गलत है, क्योंकि शीशा अपचयित हो रहा है, यहाँ पे देखें PbO प्लस कार्बन अभिक्रिया करके 2Pb प्लस क्या बना रहा है, CO2। यहाँ पे देखें शीशा Pb टूट रहा है,
यहाँ पे Pb क्या हो रहा है, टूट रहा है, और यहाँ पे Pb ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन यहाँ पे Pb ऑक्सीजन के साथ हट रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे हट रहा है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, उपचयन। उपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन हट रहा है तो उपचयन। लेकिन यहाँ पे बोलता है शीशा तो अपचयित हो रहा है, होगा यहाँ पे उपचयित, और यहाँ बोल रहा है अपचयित हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन यहाँ अकेला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुट गया, ऑक्सीजन O2 जुट गया। अब ऑक्सीजन जुट गया तो यहाँ पे होना चाहिए क्या, अपचयित। क्या होना चाहिए, अपचयित, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि हो रहा है उपचयित, तो ये भी तो गलत बोल रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन के साथ उपचयित नहीं होगा, क्या अपचयित, यहाँ भी गलत। और लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड मतलब ये उपचयित नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित, अपचयित, यानी ऑप्शन नंबर डी, चारों का चारों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होगा वो कैसा होगा, हरा रंग का, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है साग सब्जी को विकटित होकर कंपोज बनाता है। विकटित मतलब टूट करके, गल के, सड़ करके, टूट करके कंपोज्ड बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है। चूंकि कंपोज बना रहा है तो ये भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ही है, इसमें भी तो ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा तो विनाश होता नहीं है, ऊर्जा तो विनाश होता नहीं है, नो ही बनता है। इसका मतलब विघटित होकर किस में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया। और ऊर्जा का उत्पन्न होना, उत्पन्न होना या फिर बनना क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर 9, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तप्त आयरन, लाल तप्त आयरन मतलब लोहा, आयरन मतलब, आयरन मतलब लोहा, आयरन बोलते हैं जिसका सूत्र क्या होता है, Fe, जिसका सूत्र Fe होता है। जल वाष्प प्रवाहित करने पर, जल वाष्प यदि इसे करके प्रवाहित करेंगे, कौन सी यौगिक प्राप्त होगा, क्या बनेगा, तो क्या बनेगा Fe3O4, क्या बनेगा Fe3O4, टेट्रा आयरन ऑक्साइड, यानी आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्या बनेगा आयरन ऑक्साइड का फॉर्म, ना कि सब आयरन ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे जो है Fe3O4 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कब, जब तप्त लाल लोहा में जल वाष्प को प्रभावित करेंगे तो Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 बनेगा। आई होप कि याद होगा, याद हो जाएगा, Fe4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अभिकर्मक। अभिक्रिया में जो भाग लेता है, पहले अभिकर्मक समझते हैं होता क्या। अभिकर्मक, इसको इंग्लिश से बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे CaCO3, इसको यदि हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO3 बनेगा, ठीक है।
CO3 गलत, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया हमारा क्या, चूना, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिकर्मक यहाँ किसको बोलेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेता है। तो भाग कौन लिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने में, कैल्शियम ऑक्साइड को बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में कौन भाग लिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं बनता। ठीक है, तो जो भाग लेता है अभिकर्मक कहलाता है, यानी अभिक्रिया में जो भाग लेता है, अभिक्रिया में जो भाग लेता है, भाग लेता है यानी पार्टिसिपेट करता है, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। तो ये दोनों को बनाने में CH CO3 भाग लिया, इसलिए CO3 अभिकर्मक कहते हैं। अब बोलता है कि ये जब टूट जाता है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता, ये उत्पाद हो गया। ये क्या हो गया हमारा, उत्पाद। उत्पाद क्या होता है, जो नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, या फिर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकर्मक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे 1 से 2 भाग में टूट कर 2 का निर्माण किया, यानी इसको क्या बोलेंगे, वियोजन, यानी टूट गया। ये क्या हो गया, ये वियोजन हो गया, अलगाव हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब अलग अलग हो गया। आई होप अभिकर्मक उत्पाद समझ में आया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वेरी सिंपल। 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। जैसे हम ले लें यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेते हैं, CaO, इसको क्या बोलेंगे, चूना। और एक लेते हैं ऑक्सीकारक, ये पदार्थ है इसीलिए ऑक्सीकारक हो गया। दूसरा है CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ये। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक, 2 भी ले सकते हैं, 2 से अधिक भी लिख सकते हैं। 2 ठो ले लिए, एक क्या ले लिए, चूना ले लिए, और एक क्या लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एक ठो कोई चीज बनाता है, तो क्या बनेगा, CaCO3। ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए ले रहे, ये एक एग्जाम्पल समझाने के लिए ले रहे। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ समझाने के लिए ले रहे हैं कि एक उत्पाद बनाता है, तो जो भाग लिया, अब ये अभिकर्मक हो गया, ये दोनों अभिकर्मक हो गया, क्योंकि ये दोनों भाग ले रहा है, अभिकर्मक। और ये हमारा क्या हो जाए, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा उत्पाद, क्योंकि ये दोनों मिल, अब एकल उत्पाद बनाता है। इससे पहले तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, संयोजन। संयोजन मतलब 2 या 2 से अधिक मिलकर एक कंपाउंड बनाना, ये हो गया संयोजन। और इससे पहले क्या पढ़े थे, इससे पहले ध्यान से देखें कि यहाँ पे एक ठो टूट के 2 ठो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, यानी 1 से 2 बना रहा है, तो ये हो गया हमारा वियोजन। और यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 2 से मिलकर एक उत्पाद बना रहा है। क्वेश्चन भी बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक मिलकर के एक उत्पाद बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे, संयोजन। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक से अभिक्रिया करता है, मतलब
जेडन जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? जब NaOH जिंक से अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा? Na2 सॉरी कुछ मिस्टेक, क्या बनाएगा? Na2Zn का O2 प्लस H2, यानी यहाँ पे क्या बना है? NaOH जब अभिक्रिया करेगा इससे तो Na यहाँ से क्या होगा? NaZn के साथ अभिक्रिया करके NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक, ये बोलते हैं जिंक। जब NaOH जिंक के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाएगा और कौन गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस, कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन गैस बनाता है? जब गैस के नाम बोलेगा तो बोलेगा हाइड्रोजन। अब कौन सा उत्पाद बनाता है तो इसको याद रखें, यानी Na2ZnO2 H2, Na2ZnO2 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 H2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाना। दूध से दही बनाना कौन सा परिवर्तन? तो दूध से दही क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि दूध से रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? पहले जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ। रासायनिक परिवर्तन क्यों हुआ? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग सीखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन अस्थायी होता है, अस्थायी परिवर्तन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? अस्थायी परिवर्तन। यानी एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो फिर दोबारा वो चीज़ नहीं बनेगा। कहने का मतलब है अगर दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, इसलिए हो गया रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है? मान लो बर्फ, मान लो पानी है, यदि पानी को हम फ्रीज किए, जमाए, तो पानी से क्या बन गया? बर्फ। लेकिन बर्फ को यदि गर्म किए तो फिर ये क्या बन जाएगा? पानी। यानी ये अस्थायी परिवर्तन नहीं हुआ, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, यानी ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। आई होप समझ में आया होगा। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी है? आलू का ही चिप्स नहीं, कोई भी कुरकुरे वगैरह 5 टकिया, 10 टकिया, 15 टकिया, कुछ भी, बिस्किट का पैकेट, यानी प्लास्टिक में जितना भी चीज़ आता है, खाने का सामान, प्लास्टिक में जितना भी चीज़ आता है, खाने का सामान, खाने का सामान, उस प्लास्टिक के अंदर एक गैस भरा जाता है जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस क्या करता है? नाइट्रोजन गैस क्या करता है? खाना को खराब होने से, खाना को खराब होने से बचाता है, बचाता है। इसीलिए आलू चिप्स हो, कुरकुरे का पैकेट हो, बिस्किट हो, प्लास्टिक के अंदर कोई भी खाने का सामान हो, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन। हालांकि इस गैस का भी पैसा लेता है, ऐसा नहीं समझा कि 5 टका में हम खरीद लिया आलू का चिप्स और खा के फेंक दिए। अरे भैया, तुमने तो आलू का चिप्स खाइए न लिया,
और उसमें गैस जो था ना नाइट्रोजन गैस, उसका भी पैसा लिया। और आलू का चिप्स खाने से पहले नाइट्रोजन गैस उड़ जाता है। पैसा भी इसका भी दिए थे, लेकिन इसको खाते नहीं है, उड़ जाता है। खाते हैं क्या? चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के जलता है। मोमबत्ती ज्वाला की सहायता से जलेगा, किरासन भी ज्वाला की तरह, मीथेन गैस भी कौन सा आंसर है? कोयला। कोयला जो होता है वो बिना ज्वाला की सहायता से जलता है, क्योंकि मोमबत्ती को जलाने के लिए ज्वाला चाहिए, आग चाहिए। किरासन को भी जलाने के लिए आग चाहिए, मीथेन गैस को भी जलाने के लिए आग चाहिए, लेकिन कोयला को जलाने के लिए आग नहीं। आपस में ही, जैसे कोयला का खदान जब होता है, यहाँ पे कोयला का खदान जो होता है, कोयला खदान में क्या होता है कि अंदर बहुत सारा कोयला सूखा हुआ आता है, सूखा हुआ होता है। तो आपस में क्या होता है, आपस में एक कोयला का टुकड़ा दूसरे से जब टकराता है, टकराने के कारण आपस में क्या होता है? आग लग जाता है। तो इसको किसी ज्वाला का जरूरत नहीं पड़ता, इसीलिए आंसर क्या होगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO चूना और CO2, CaCO3 प्लस CaO प्लस, सॉरी यहाँ पे एरोजिन होगा, एरोजिन CaO और CO2 बनाता है। इस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ पे एक अभिकर्मक से एक से दो बन रहा है। जब एक से दो भागों में बढ़ता है या दो से अधिक भागों में, तो उसको बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, टूटना। अपघटन का मतलब टूटना। तो ये टूट करके कैल्शियम बनाता है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? कौन अवकारक है? अवकारक क्या होता है? एक पदार्थ होता है। तो निम्न में कौन अवकारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन, H2, डाइहाइड्रोजन। इसको क्या पढ़ेंगे? डाइहाइड्रोजन। ये क्या काम करता है? हाइड्रोजन का अवकारक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। किस प्रकार का होता है? उपचयन होता है। श्वसन क्या होता है? उपचयन, उपचयन होता है, क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। क्यों होता है कि जब भोजन पचता है, जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज है। जब इसका अभिक्रिया किससे होता है? इसका अभिक्रिया ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ता है इसमें। तो यहाँ पे क्या बनता है? 6H2O प्लस 6CO2 प्लस, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? पचने के कारण किस प्रकार का अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। ये क्या होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? ये जो होता है ये अवकारक भी होता है, अवकारक। ये पदार्थ, ऑक्सीकारक भी पदार्थ होता है। और यहाँ पे H2S, इसको क्या पढ़ेंगे? डाई हाइड्रोजन
डायहाइड्रोजन सल्फाइड, डायहाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या काम करता है? ऑक्सीकारक का काम करता है। नेक्स्ट कर भौतिक परिवर्तन है। क्या है भौतिक परिवर्तन? अभी पढ़े थे, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, ये पढ़े थे अभी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बनना, दही बनना। तो दूध से दही बन गया, तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा, इसीलिए क्या हो गया? ये अस्थायी हो गया, अस्थायी हो गया, क्योंकि फिर दही से दूध बनेगा नहीं, ये अस्थायी परिवर्तन। लेकिन पानी यानी जल से बर्फ बना सकते हैं, और बर्फ से फिर हम पानी बना सकते हैं, तो ये अस्थायी हुआ, अस्थायी नहीं हुआ। अस्थायी मतलब परिवर्तन हो गया, इसलिए हो गया हमारा अस्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्या है? 2Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो 2MgO बनाता है। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नेशियम। और ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा हो गया अभिकर्मक, ये उत्पाद। तो किस प्रकार का अभिक्रिया करता है? तो ये संयोग जो जुड़ रहा है, दो से क्या बन रहा है? एक बन रहा है, मतलब जुड़ रहा है। दो से क्या हो रहा है? एक बन रहा है, मतलब जुड़ रहा है। दोनों जुड़ करके, दोनों मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट 24। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3, PbNO3 इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट। तथा पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड का क्या हो जाएगा? Ki। पोटासियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब होता है कुछ राख वगैरह, राख वगैरह जैसे कोई भी चीज़ जलाए तो राख बन गया, यानी वहाँ पे क्या बन गया? अवक्षेप, बच गया। तो बोलता है जब PbNO3, मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लिए? PbNO3 ले लिया, और फिर ये पोटासियम आयोडाइड को मिला दिए, इसमें दोनों को मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे एक अवक्षेप बनता है, यहाँ पे एक अवक्षेप बनता है, मतलब कोई शेष कुछ बच जाता है। ये हो गया हमारा अवक्षेप, अवक्षेप। तो बोलता है इसका जो कलर होगा ना वो क्या होगा? सफ़ेद होगा, मतलब श्वेत कलर होगा, सफ़ेद। याद रखना कि PbNO3 और पोटासियम आयोडाइड का विलयन में एक अवक्षेप बनता है, उस अवक्षेप को क्या बोलते हैं? सॉरी, श्वेत दो होगा। श्वेत बनेगा, श्वेत मतलब सादा, वाइट, वाइट सफ़ेद बोल सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? पहले जानेंगे रेडॉक्स है क्या, रेडॉक्स है क्या। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें दोनों तरह का अभिक्रिया हो, उपचयन भी हो, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, यानी एक में ऑक्सीजन का जुड़ना और एक में ऑक्सीजन का हटना। उपचयन अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया किस में हो रहा है?
ए नंबर H2 हाइड्रोजन और Cl2 क्लोराइड जब रिएक्शन करता है तो 2HCl बन रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने से कॉपर चूर्ण, कॉपर मतलब तांबा, तांबा मतलब Cu, इसका चूर्ण है, ये इसका चूर्ण है, ठीक है। अब इसको क्या करना, ये कॉपर का चूर्ण है, कॉपर चूर्ण है ये। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे वायु में, इसको यहाँ से गर्म करते हैं, इसको यहाँ से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इसको यहाँ से गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करते हैं उसके तह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो यहाँ पे एक परत जम जाता है, यहाँ पे एक परत जम जाता है, यहाँ पे एक परत जम जाता है। किसका जम जाता है, कॉपर ऑक्साइड का, यानी कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड एक परत। तो इसका जो कलर होता है ना वो कैसा होता है, तो बोलता है इसका कलर कैसा होगा, काला। नेक्स्ट 27। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन को, मान लो ये एक रिबन है, रिबन मतलब फीता होता है, ये एक रिबन है, किसका रिबन है, मैग्नीशियम मतलब Mg का। अब बोलता है यहाँ पे रेगमाल एक पेपर होता है, तो इसको क्या करता है, यहाँ पे रगड़ कर दहन किया, मतलब रगड़ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी जम जाता है, यहाँ पे गंदगी जम जाता है, ठीक है। और गंदगी जमने से ये गंदगी जम गया, और गंदगी जमने से जब हम रेगमाल के पेपर से इसको साफ करते हैं, क्यों साफ करते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ सके, किसके, ऑक्सीजन के संपर्क में आ सके, ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में आ सके। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज O2 यानी ऑक्सीजन की सहायता से जलता है, किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से जलता है। तो अगर रिबन के परत पर अगर गंदगी जम गया है तो उसको रगड़ के क्या करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं होगा और ये नहीं जलेगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको रिबन को साफ करते हैं। तो प्रक्रिया को बोलता है, इस प्रक्रिया को दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि बी नंबर, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट, नमक के घोल मतलब NaCl, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या हो गया हमारा, सिल्वर नाइट्रेट। और ये हो गया नमक का घोल, क्लियर। घोल डालने पर दही जैसा अवक्षय होता है, बोलता है जब इसको हम इसमें डालेंगे तो दही के जैसा अवक्षय, जब इसको डालो, इसको क्या करो, इसमें डालेंगे तो एक अवक्षय कोई चीज़ बनेगा, कैसा, दही के जैसा। भैया दही के जैसा बनेगा तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्योंकि बन क्या रहा है, अवक्षेप बन रहा है, और अवक्षेप बन रहा है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा।
अवक्षेपण हो जाएगा। आई होप समझ में आता होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि उसको भी फायदा मिले। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन 29। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? इसका वाइट होता है। देख लेते हैं, मैग्नीशियम के दहन से यानी Mg को जब दहन करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन की सहायता से, तो MgO बनता है। यानी 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2। यही रिएक्शन की बात कर रहा है वो कि जलाते हैं तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। इसका जो रंग होता है MgO का, इसका जो रंग होता है क्या था? उजला। उजला मतलब सफ़ेद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? फिर वही गप, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? निम्न में से ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? H2O, ये तो अवकारक है। ये क्या है? अवकारक है। लेकिन H2S ये क्या है? ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? संक्षिप्त रूप है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। यस, रासायनिक समीकरण। जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी कार्बन ले लिया। जैसे हम लिख रहे हैं अभी लैंग्वेज भाषा में, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसका समीकरण लिखना है तो क्या लिखेंगे? C लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? O2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है? CO2। तो ये अभिक्रिया का ही जो ना रासायनिक समीकरण क्या है? एक संक्षिप्त रूप है ये, इसको संकेत में लिखते हैं। 32, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या था? CaCO3। इसको चाक भी बोलते हैं। CaCO3 को चाक भी बोलते हैं। इसको संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक है, चाक भी बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। इसका CaCO3, सॉरी यहाँ पे 3 होगा। कौन ऑक्सीकारक नहीं है? फिर वही गप, अवक्षेपण जो होता है वो ऑक्सीकारक नहीं होता है। मतलब अवक्षेपण जो होता है ऑक्सीकारक नहीं होता है, क्योंकि वो अवकारक है। जैसे अभिक्रिया करता है तो अम्ल, अम्ल क्या होता है? मतलब कोई भी धातु ले लो, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। अब जब हाइड्रोजन गैस बनाता है तो H2, तो ये कौन सी अवक्षेप बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवक्षेपण। ऑक्सीकारक नहीं होगा, क्योंकि ये तो अवक्षेप बनता ही नहीं है, ऑक्सीकारक नहीं है, यानी ये क्या होगा? अवक्षेपण। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करता है। ग्लूकोज तैयार करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन, तो कौन सा अभिक्रिया है? प्रकाश रासायन। ये शुरू में भी पढ़े थे। क्यों? मान लो ये क्या है? पेड़ है, यहाँ से एक पत्ती ले लिए, ये पत्ती ले लिया, यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट है, सन है, यहाँ से सूर्य का किरण आ रहा है, सनलाइट। ऑलरेडी यहाँ पे वातावरण से CO2 ले लिए, CO2 ले लिए, और यहाँ पे जड़ है, जड़ है, यहाँ पे जल H2O, यहाँ से जल, यहाँ से जाइलम, यहाँ फ्लोएम जाइलम के द्वारा यहाँ पे पत्ती में आता है और अभिक्रिया होता है। तो ये जो अभिक्रिया होता है को क्या बोलते हैं? प्रकाश
रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट 36, अगर गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रभावित किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड पर कौन सी प्रभावित करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रभावित करेंगे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, मान लो ये कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ से कौन गैस प्रभावित करेंगे, H2O। जैसे इसे होकर प्रभावित करेंगे तो बोलता है परत किस रंग का हो जाएगा, कौन सा रंग हो जाएगा, भूरे रंग, ब्राउन हो जाएगा, तो भूरे रंग का हो जाएगा। कब, जब कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रभावित करेंगे तब। नेक्स्ट है 37, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं। उपचयन और अपचयन को पहले ही बताए थे, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए 38, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, श्वेत पदार्थ बनता है तो अभिक्रय मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम क्या है, उपचयन है। क्यों, देख लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम लेते हैं और प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया, MgO, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम और 2 यहाँ पे। तो उपचयन क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्या करता है, अकेला है, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है और यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, उपचयन हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, इसीलिए ये क्या हो गया, उपचयन। संक्षारण किस प्रकार का है, संक्षारण मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ये, जैसे मान लो ये संक्षारण है, लोहा, सपोज ये लोहा है, अब धीरे धीरे इसमें क्या लगता है, जंग लगता है, और जब जंग लगता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ये लोहा खत्म होने लगता है, संक्षारण होने लगता है, यानी वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, और ऑक्सीजन जुड़ना उपचयन। यानी संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है, चयन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है, डी रासायनिक, क्योंकि एक बार जब जल जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है, क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम जब O2 से अभिक्रिया करता है तो 2MgO होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से मैग्नीशियम नहीं बनाया जा सकता है, फिर से मैग्नीशियम नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया का, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का जलना क्या है, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि प्राकृतिक गैस जल करके क्या करता है, हमको ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सहायता से कोई भी चीज़ जलता है और ऑक्सीजन भी जलता है, जलने में मदद करता है, तो उसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसीलिए क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद भी बनता है और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी उत्पाद का बनना और ऊष्मा का बनना। जैसे हम ले लेते हैं C6H12O6 प्लस O2, जब रिएक्शन करता है तो 6H2O प्लस 6CO2 और प्लस क्या बनाता है, ऊर्जा। तो ये हमारा हो गया उत्पाद। यहाँ पे जब अभिक्रिया किया तो ये क्या बन गया, उत्पाद, और उत्पाद के साथ
क्या बना रहा है, ऊर्जा भी बना रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है ना, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक जो होता है ना, लेड की अपेक्षा ज़्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है। क्यों? क्योंकि अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरह करके नीचे होता है AU, AG, और इसके नीचे, आयरन के नीचे होता है PB। तो जो सबसे ऊपर होता है वो अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील, और ये क्या है, कम अभिक्रियाशील। तो आयरन ऊपर में है तो ये अधिक हो जाएगा, और ये नीचे है तो ये क्या होगा, कम होगा। तो जिंक जो है ना, लेड से अधिक अभिक्रियाशील होगा। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी ऊर्जा कौन है, जो ऊष्मा बनता है, जिसमें ऊर्जा बनता है, ऊष्मा बन रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, यानी कार्बन जब O2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा भी तो बनता है, ऊर्जा भी तो बनता है। यानी ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, ऊष्मा बनता है। यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन मतलब प्लस और माइनस, आयनों का आदान प्रदान, उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 बार इसमें अदल बदल होता है आयनों का। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रासायनिक वे किस प्रकार का है, ये क्या है, B नंबर, संतुलित है। कंकाली ये तो होगा नहीं, ऊष्मा शोषित तो होगा नहीं, ऊष्मा क्षेपी भी नहीं होता है, ना ऊष्मा बनता है ना कुछ होता है इसमें। तो है क्या, Mg+O2 जब रिएक्शन करता है तो 2MgO बनता है। यहाँ पे ध्यान से देखें, बैलेंस है, संतुलित है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया से पहले देखेंगे, अभिक्रिया से पहले मैग्नीशियम है और क्या है, ऑक्सीजन है। अभिक्रिया के बाद भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 2, मैग्नीशियम का परमाणु 2, ऑक्सीजन का भी परमाणु 2। मैग्नीशियम का यहाँ पे 2, और ये 2 दोनों का होता है, मैग्नीशियम का भी होता है और ऑक्सीजन का भी होता है। तो ऑक्सीजन का भी 2, यहाँ पे मैग्नीशियम 2, यहाँ भी मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। तो ये दोनों तरफ क्या है, संतुलित, इसीलिए ये संतुलित अभिक्रिया है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, बेरियम ऑक्साइड, किसको, बेरियम ऑक्साइड को, मान लो ये बेरियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड को मिला दिया अमोनियम क्लोराइड से, अमोनियम क्लोराइड, और जैसे ये दोनों को मिलाते 2:, ये मतलब ये अधिक लेंगे ये कम लेंगे, मिलाने में पात्र ठंडा हो जाता है। और जैसे मिलाएंगे ना पात्र, मतलब जिसमें रखें वो बर्तन ठंडा हो जाएगा। मान लो ये बर्तन है, ये बर्तन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ऊष्मा शोषी, क्योंकि ये क्या करता है, ठंडा हो जाता है, ऊष्मा बनता नहीं है इसमें, ऊष्मा को शोषित कर लिया जाता है, ऊष्मा को शोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए ये क्या है, ऊष्मा शोषी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ठंडा हो जाता है तो ऊष्मा को शोषित कर लेता है, और गर्म होता तो ऊष्मा उसमें उत्पन्न होता, तो गर्म चीज़ में ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसीलिए ऊष्माक्षेपी, और ठंडा चीज़ में ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए ऊष्मा शोषी। FeO3 एल्युमिनियम Al2O3 प्लस आयरन, यह किस प्रकार का अभिक्रिया, विस्थापन। यहाँ पे देखें ध्यान से, Fe2O3 जब
F2Al से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे टूटता है, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा Al, यहाँ पे क्या बनेगा Al कहाँ जाएगा Fe के साथ, तो Al2O3 बना दिया, सॉरी Al जाएगा इसके साथ O3 के साथ, मिस्टेक। फिर से देखें, ये Fe2O3 है, जब Al2 से अभिक्रिया करता है तो Al2 और O3 प्लस Fe बनाता है, यानी यहाँ से टूटेगा और ये जुटेगा, ये दोनों जुटेगा, क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और आयरन क्या है वीक है, कमज़ोर है। आयरन कमज़ोर होता है किससे, एल्युमिनियम से, एल्यूमिनियम से, इसलिए आयरन एल्युमिनियम आयरन के जगह चला जाएगा, बनाएगा Al2O3 और Fe, तो ये विस्थापित हो गया। क्या हो गया, ये विस्थापित हो गया। कौन विस्थापित हो, आयरन विस्थापित हो गया, अपना जगह से हट गया। जगह था इसका O3 के साथ, और O3 को कौन लेके भाग गया, Al भाग गया लेकर के O3 को, तो विस्थाप अलग हो गया ये, तो इसीलिए हो गया विस्थापन अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है, पढ़ चुके हैं, अभिकारक। इसको अभिकर्मक भी बोलते हैं, अभिकर्मक भी बोलते हैं, और या फिर उसको अभिकारक भी बोलते हैं, भाग लेने वाले पदार्थ। कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं। क्या नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ताप का शोषण करता है, नहीं, ताप का शोषण नहीं करता, ये गलत है। कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, और यही ऑप्शन सही है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी में जो होता है ना, ताप का उत्पन्न करता है, ताप क्या करता है, उत्पन्न करता है, लेकिन यहाँ पे बोलता है नहीं, शोषण करता है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, और जो गलत बोल रहा है वही पूछ रहा है कि बता कौन गलत बोल रहा है, यानी कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो फ्रेंड आज इतना ही, नेक्स्ट डे आगे पढ़ेंगे, आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट डे आगे पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा किया गया है इसके पीछे, अगर अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक तो कर ही दें, और जो नया विद्यार्थी हैं, नया स्टूडेंट है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, दोस्तों में, सभी के पास। थैंक यू।